ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, मैं तुम बच्चों को अभूल बनाने आया हूं। माया के वश होकर के इस दुनिया में कितनी भूलें हमने कर दी, जैसे कि ईश्वर को सर्वव्यापी कह देना, ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लेना, उनसे योग लगाना, हिंदुस्तान में रहने कारण अपने को देवी देवता धर्म के हैं ये भूल कर हिंदू धर्म के कहला देना। इसीलिए बाबा कहे, धर्म में ताकत नहीं रही, क्योंकि असल देवी देवता धर्म है, उसमें ताकत थी। परंतु जब से अपने आप को हिंदुस्तान में रहने कारण हिंदू धर्म के कह दिए, तो बाबा कहे धर्म में ताकत समाप्त हो गई। तो ऐसी अनेक भूलें अज्ञानतावश की है। बाबा आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर हमें रोशनी में ले आते हैं और अभूल बना देते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। आज की मुरली से प्रश्न है, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है, तब बाप अभूल बनाने आते हैं। उत्तर, पहली भूल यह कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया, जो ब्रह्म तत्व है उसको ही परमात्मा समझ लिया, फिर तत्व से योग लगाना, ये तो मिथ्या है, इससे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। दूसरा, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना, यह भी बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही। अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये कौन आया बच्चों के पास? बच्चों के पास माता पिता ही तो आएंगे, जिसके लिए गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना। बाबा कहे, अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना। परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि मैं निराकार हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? मैं निराकार हूं और तुम बालक बन करके बैठो। यह तो निराकार परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं इस शरीर द्वारा। यह तो जानते हो मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। शिव बाबा का अपना कोई स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं है। यह आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परमपिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे, क्या कहेंगे? ये कैसे हो सकता है? हाँ, शिव भगवान वाच कैसे? ब्रह्मा के शरीर द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो इतने सब बीके कहां से आए? वह ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते। दुनिया के ब्राह्मण लोग अपने को कोई ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते हैं। तुम क्यों कहते हो हम बीके हैं? तुम सिद्ध कर बता सकते हो। बाबा कहे, ये बात तुम सिद्ध करके बता सकते हो। इस ब्रह्मा का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। उनके ये 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से
मुखवंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं। कैसे शिव बाबा आकर ब्राह्मण धर्म की रचना करते, बाबा कहे तुम ये सिद्ध करके बता सकते हो शिव बाबा है परमपिता परमात्मा। फिर उनके 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर है, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चियन, बौद्धि, महाराष्ट्रियन आदि कितनी जातियों के नाम है। सतयुग में इतने धर्म जाति होते ही नहीं। न अनेक भाषाएं हैं, न अनेक धर्म होते हैं। कहते भी है एक राज्य हो। सतयुग में है ही देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं आकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। गाया भी जाता है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवताएं तो होते हैं सतयुग में, त्रेता में भी नहीं होते हैं। त्रेता में कौन होते? क्षत्रिय होते हैं। त्रेता में है क्षत्रिय वर्ण। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। वही ब्राह्मणों को पढ़ाकर ज्ञान सुनाकर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सब जो भी अनेक धर्म है सबका विनाश होना है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूं। मैं कभी बदलता नहीं हूं। मेरे को सदैव बाप की हैसियत से याद करते हो। बाबा कहे तुम बच्चे मुझे हमेशा भक्ति मार्ग में भी बाप की हैसियत से ही याद करते हो। भक्त भगवान को याद करते हैं क्योंकि यह शिक्षा सिवाय भगवान के और कोई दे न सके। अभी तो अनेक धर्म है, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो। कितने मनुष्य है। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, सो भी सबको तो नहीं बनाएंगे। ये समझने की बातें हैं। बाबा कहे ये सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई यह समझाने दे न सके। बाप बैठ तुम बच्चों को सतयुग के लिए पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चे अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना हो सो पालो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। कोई भी अच्छा पढ़े तो ऊंच पद पा सकते हैं। यहां भी बाप कहते हैं अबलाओं गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। बाबा ने समझाया है। क्या समझाया? इस समय हर एक द्रौपदी पुकारती है बाबा रक्षा करो। फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है, साड़ियां द्रौपदी को मिलती जाती है, रक्षा हो जाती है। अब ऐसी बातें तो है नहीं। बाबा कहे ऐसी बातें तो है नहीं, यह इस समय की बातें हैं। बाप कहते हैं तुमको 21 जन्म नंगन होने से बचाते हैं। तुम्हारे वस्त्र कोई उतार नहीं सकते। यह है प्रवृत्ति मार्ग। दोनों को पवित्र बनना है। आधा कल्प से विकारों में हीरे हुए हैं तो ये आदत मिटती नहीं है। बाप आकर तुम्हें नंगन होने से बचाते हैं। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पवित्रता में रहते फिर माया वार कर लेती है। बाबा कहे एक तरफ तुम पवित्र बनते हो और जैसे ही पवित्रता में रहते हैं तो माया वार कर लेती है। अबलाओं पर तो विष के कारण बहुत अत्याचार होते हैं और बच्चों में मोह भी रहता है। इसमें तो पूरा नष्टो मोहा बनना चाहिए। पहले पहले जब भट्ठी बनी
तो बहुत हिम्मत रख भागे। शुरू शुरू में कराची में जब भट्ठी बननी थी तो बहुत हिम्मत रख करके माताएं बहनें आ गई। देखा मार मिलती है, हंगामा करते हैं तो झट त्याग कर लिया। सन्यासी भी भागते हैं। पहले तो उन्हों को याद सताती है। नष्टो मोहा होने में मेहनत लगती है, क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। तो सन्यास करके चले तो जाते हैं, लेकिन फिर बाबा कहे नष्ट मोहा होने में उन्हें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि कोई एम ऑब्जेक्ट है नहीं पुरुषार्थ करने के लिए। कुछ भी ताकत मिलती नहीं। बाबा से तो हमें पवित्रता की ताकत मिलती है। तुमको तो ताकत मिलती है, उनको पवित्रता की ताकत कहां से मिले? पवित्रता का सागर तो एक परमपिता परमात्मा है, उनसे ही वर्षा मिलता है। वह बाप से तो योग लगाते नहीं। वो सन्यासी लोग कोई बाप से योग तो लगाते नहीं, ब्रह्म से योग लगाते हैं, तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते। ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाना मिथ्या हो जाता है। देखो, ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। भूले तो बहुत की है। बाबा कहे कितनी भूले की है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। लोग हिंदुस्तान में रहने वाले स्वयं को हिंदू धर्म के कह देते हैं, यह भी भूल है। ब्रह्म अथवा तत्व को परमात्मा कहना, यह भी भूल है। ड्रामा में भी नूंद है। बाप आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? यह भूले कौन कराती है? माया कराती है। बाबा आकर फिर अभूल बनाते हैं। सतयुग में एक ही धर्म, एक ही भाषा थी, ऐसे नहीं वृंदावन में रहने वालों को वृंदावनी कहेंगे, वहां धर्म ही एक है। सारी दुनिया में एक ही धर्म है, देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं आता हूं तुमको फिर से 100 देवता बनाता हूं, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाप रचता ही है स्वर्ग, फिर हम नरक के मालिक क्यों हैं? जब भगवान स्वर्ग रचते हैं तो हम नरक के मालिक क्यों हैं? नई दुनिया में जरूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे। उस समय बाकी सब आत्माएं कहाँ होगी? नई दुनिया में जब हम स्वर्ग के मालिक होंगे तो उस समय बाकी सब आत्माएं परमधाम में होंगी। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। जितना जितना योग होगा उतना धारणा अच्छी होगी। कहां भी ममत्व नहीं होना चाहिए। अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो। बाप की अमानत है। देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं भी आती है। कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना पड़े। यह है ही दुख की दुनिया। शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा, वह तो ट्रस्टी है। कोई को कुछ हुआ कहेंगे, अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाकर दूसरा शरीर लिया। इसमें हमारा क्या जाता है? इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या? इतना महाविनाश होगा, इतनी सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे तो शिव बाबा को दुख होगा क्या? बाबा कहे और ही खुशी होती है। ये पुराना छी शरीर छुड़ाए, बच्चों को वापस ले जाऊंगा। तो बाबा को खुशी है वापस ले जाने की। दुख की बात ही नहीं, अफसोस की कोई बात ही नहीं। हम उठते बैठते मीठे मीठे बाप को याद करते हैं। परमधाम में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम भी वही तैयारी कर रहे हैं। बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा। ऐसे बहुत सन्यासियों का होता है। बैठे बैठे अपने को समझते हैं, बस हम ब्रह्म में चले जाते हैं।
जाकर लीन होंगे। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। बाबा अपने अनुभव से बताते हैं। साकार बाबा के तो बहुत सारे अनुभव हैं, तो अनुभव से बताते हैं। प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो आत्मा ब्रह्म में चली जाएगी। आत्मा तो एक शरीर छोड़ फौरन दूसरा लेती है, बाकी कोई निर्वाण में जाता नहीं। न ज्योति ज्योत समाते हैं। सबको पाठ बजाना है जरूर। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं। कब? मैं आता ही हूं जब सभी एक्टर्स मौजूद रहते हैं, क्योंकि मैं हूं सब सजनियों का साजन। मेरे पिछाड़ी सब सजनियां वापस आ जाएगी। मैं आया हूं सबको वापस ले चलने। बाबा आए ही है सबको वापस ले चलने। अब नाटक पूरा होता है। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, सदगति दाता एक ही बाप है। अभी बाप आया है, समझा रहे हैं मैं कब और कैसे आता हूं। फिर तुम सब आत्माओं को ले जाता हूं, छीछी से गुलगुल बनाता हूं। गुलगुल ही बलि चढ़ेंगे। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, परंतु किसके लिए भगाया? श्री कृष्ण ने किसके लिए भगाया? श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। यह तो बाबा ने छुड़ाया है। श्री कृष्ण ने थोड़ी भगाया। बाबा कहे श्री कृष्ण की तो बात है नहीं, ये तो बाबा ने छुड़ाया है। सहज राजयोग सिखलाकर स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने। तुमको साक्षात्कार भी हुआ। क्या साक्षात्कार हुआ? भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने का। तुम जानते हो बरोबर, हम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब तुम हो ब्राह्मण। गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके बच्चे कौन हुए? उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हो। यह बातें समझने और समझाने की है। राजधानी स्थापन हो रही है, तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छी रीति से। पुरुषार्थ भी बाबा कहे अच्छी रीति से करना चाहिए। कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं हे आत्मा मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करेंगे। देही अभिमानी बनो। देह अभिमान आने से ही क्या होता है? देह अभिमान आने से ही माया घुसा लगाती है। एक नाटक भी बना हुआ है। माया ऐसे करती है, भगवान ऐसे करता है। तो प्रैक्टिकल में देखते हो कितने बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते हैं, जाकर निंदा करते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु की निंदा करते हैं। उनको देख मनुष्य कहते हैं ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। तो ऐसे निंदक ऊंचते ऊंच ठौर नहीं पा सकते। यह है अभी की बात। बाबा कहे ये सारी यादगारें इस समय की है कि जो ऐसे बाबा के निंदक बन जाते हैं वो कभी ऊंचे से ऊंचा ठौर यानी प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। कई बच्चों को नष्टो मोहा बनने में बड़ी मेहनत लगती है। बहुतों का मोह निकलता ही नहीं है। बाबा तो कहते हैं बच्चों को संभालो, उन्हों को भी शिव बाबा याद कराते रहो। जो अच्छे होंगे वह शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं गवर्नमेंट भी प्यूरिटी चाहती है, तो उनको समझाना चाहिए हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती है। बाबा कहते हैं कन्याएं क्या करो?
माता पिता का भी उद्धार कर सकती है। बाप को तो गरीब निवास कहा जाता है। शाहूकारों का तो सारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। शाहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए, हाँ, सब भूलने की, छोड़ने की, नष्टमुहा बनने की बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि जॉइंट स्टॉक होते हैं ना, फिर अपनी चीज सरेंडर कैसे कर सकते हैं। बाप तो गरीब निवास ही गाया हुआ है। हमारा बाबा यही गरीब निवास, और गरीब बच्चे ही बाबा के ऊपर वारी जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख। पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना है। दूसरा, उठते बैठते बाप की याद में रहना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। सावधान रहना है, कोई भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव, जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रत्न जो कभी कोई भी हिला न सके, कोई भी रुकावट रोक न सके, ऐसे अविनाशी रत्न ही अमर भव के वरदानी है, रियल गोल्ड है, बाप के साथी है। वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं। बाबा कहे, ऐसे अविनाशी रत्न ही अमर भव के वरदानी है, रियल गोल्ड है, बाप के साथी है। वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते, इसीलिए अविनाशी बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। अच्छा, ओम शांति।